गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग वापस से तबले की क्लास में आपके साथ हैं। थोड़ा सा जैसा कि आपको याद हो, पिछले बार मेरी क्लास में हम लोग एक कायदे का एक फ्रेज़ किए थे, फर्स्ट हाफ किए थे। तो ये मैं अभी फ़िलहाल जो बता रहा हूँ कि हम लोग रिवीजन करेंगे। पहले जो भी हम लोग पिछले बार क्लास में किए हैं उसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी बातें, मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, हालांकि हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रिमाइंड करवा देता हूँ इन केस कि आप में से कोई पहली बार आया है क्लास में और पहली क्लास हो। तो हम लोग 3 ताल सीख रहे हैं। 3 ताल जो सबसे इजी और सबसे बेसिक ताल माना गया है। इजी तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें बहुत कुछ मुश्किल भी है, लेकिन हाँ सबसे बेसिक इसलिए कहा गया है क्योंकि वो स्क्वायर ताल है। स्क्वायर ताल है कैसे, मतलब 4 बीट्स 4 बीट्स 4 बीट्स 4 बीट्स पूरा बराबर जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। यही फ्रेमवर्क है। 16 मात्रे हिंदी में कहते हैं, 16 बीट्स इंग्लिश में। इसी में हमें जो भी कंपोजिशन बजानी होती है या भी क्रिएट करना होता है, जो भी हम उसमें इम्प्रोवाइज़ करते हैं, सब कुछ सिर्फ 16 बीट्स के दायरे में ही होता है। तो इस 16 बीट्स में ही हम लोगों ने पिछले बार एक कायदा सीखा था और हम लोगों ने वो कायदा किया था जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही ख़ास चीज़ है तबले में। और उसके बोल क्या थे मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6, ये तो ताल मैं दे रहा हूँ 3 ताल के, 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसी ताल में देखिएगा, मैं हाथ से ताल दे रहा हूँ और वो कंपोजिशन कर रहा हूँ जो पिछले बार हम लोग किए थे। हाँ, धा तेर केट तक, तक तेर केट तक, धेर धेर केट तक, तिन्ना केट तक, धा तेर केट तक, तक तेर केट तक, धेर धेर केट तक, तिन्ना केट तक, धा। देखिए ये जो मैं 16 बीट्स पहले पढ़ के सुनाया था, ये पूरी कंपोजिशन उसके ऊपर बैठ जा रही है। हाँ? मेरे पास 4 फ्रेजेस हैं, 4 लाइन कह लीजिए, आप लोग सीधे तरह से समझें, जितना भी सिंपल वे में आप समझ पाए उसे। धा तेरी किट तक, टक तेरी किट तक, धीरे धीरे किट तक, तिन्ना किट तक। ये 4 लाइन्स हैं और चारों 4-4 बीट्स की हैं, 4-4 मात्रे की हैं लाइन, तो वो पूरा मिला के 16 हो रही हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4, धा तेर केट तक, हुआ ना, 4 बीट्स हो रहे हैं। दूसरी बार फिर से 4 बीट्स होगा, लेकिन शब्द बदल गए, तक तेर केट तक, फिर 4 बीट्स हुए। अब ये 8 बीट्स निकल गई। 9 से धेर धेर केट तक, 9 10 11 12, धीर धीर केट तक, और फिर लास्ट 13 14 15 16, तिन्ना केट तक। ये है कंपोजिशन। पिछले बार हम लोगों ने ये पूरा तबले से बजा के किया था। तो आज थोड़ा सा आप लोग सुनिए तबले से, शायद आप लोगों को कुछ याद आए, और उसको सुन के आप लोग बजाने का थोड़ा सा कोशिश करिए, रिवाइज करिए, फिर इसके आगे की मैं बात बताता हूँ। हाँ, पहले धा तेरी किट तक को समझ लेना है। धा जो सबसे बेसिक वर्ड है तबले में, उसमें ये रिंग फिंगर ऐसे मोड़ के इसको इस तरह रखना है। पोजीशन आप ध्यान से देख लें, राइट हैंड की। लेफ्ट हैंड में ऐसे करना है, हाफ सर्कल बना के रखना है हैंड को, और इसी से स्ट्रोक करते हैं। जब दोनों हाथ एक संग स्ट्रोक करते हैं तो वो धा हो जाता है।
ये धा हो गया। धा तेर कीट त। तेरे कीट तक क्या है? टेटे कीट तक को, टेटे आप लोग पहले बजाए होंगे, टेटे, टेटे के संग जब हम कीट तक बजाते हैं तो वो तेरे कीट तक कहते हैं उसको, टेटे कीट त। टेक्निकली टेटे कीट तक है, लेकिन उसको बोलने की भाषा में तेरे कीट तक कहते हैं। तो धा तीर कीट त, धा तीर कीट त। ये पहली लाइन है, पहली 4 बीट्स जो हैं वो इस तरह आएंगी, धा तीर कीट त। दूसरी लाइन क्या है? तक तीर कीट तक। तक कैसे शुरू हुआ? इससे, इस फिंगर से, त जिससे टेटे बजाए थे, दूसरा टे बजाए थे वो त, और क क्लोज बायां, क्लोज लेफ्ट, त क। और तिरकिट तक सेम रहेगा, धा वाला, जैसे धा का तिरकिट तक था वैसे तक का तिरकिट तक। तो धा तीर कीट तक, तक तीर कीट तक, धा तीर कीट तक, तक तीर कीट तक। और तीसरा क्या है? धीर धीर कीट तक। अब ये धीरे धीरे कैसे बजता है? जैसे ये तेटे तेटे आप जानते हैं, ये तेटे बजाते हैं ना, अगर इसी तेटे को हम यहां पे बजाएं, इसकी प्लेसिंग खाली बदल दें, बजाएंगे वही तेटे, तो ये साउंड भी बदल गया और इसका शब्द भी बदल गया, इसकी प्रोनाउंसिएशन सब कुछ बदल गया। तो ये धीरे धीरे हो गया, लेकिन धीरे धीरे है तो बाएं के संग बजेगा, धीरे धीरे, और किट तक। तो धा तीर कीट तक, तक तीर कीट तक, धीर धीर कीट तक। तीसरा ये हुआ। फिर से एक बार शुरू से करते हैं। हम लोगों ने 4 बीट्स की 3 फ्रेजेस बजाए। पहला धा तीर कीट तक, दूसरा तक तीर कीट तक, तीसरा धीर धीर कीट तक, तीसरा। और लास्ट 13, 14, 15, 16, ये तो 12 बीट्स हुई ना। अब लास्ट 13 to 16 एक और फ्रेज आएगा, तब वो पूरा 3 ताल कंप्लीट होगा। 13, 14, 15, 16 क्या है? तिन्ना कीट तक। तिन्ना क्या है? इस उंगली से खुला, एकदम बीचों बीच ओपन, ऐसे बजाना है। ना ता बजाते हैं ना, वैसे ही ता, लेकिन तिन अकेले नहीं बजेगा, इसके संग बजेगा। तिन ना कीट तक, जैसे धीरे धीरे में था किट तक, वैसे इसमें भी किट तक है। तिन ना कीट तक। क्या था? फिर से एक बार शुरू से, मैं एक बार बोल देता हूं पूरा कंपोजिशन। धा तीर कीट तक, तक तीर कीट तक, धीर धीर कीट तक, तिन्ना कीट तक। ये है पूरा कंपोजिशन जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको अगर आप लोग को याद नहीं है तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको फिर से मैं एक बार कंपोजिशन बोलता हूं। धा तीर कीट तक, तक तीर कीट तक, धीर धीर कीट तक, तिन्ना कीट तक, धा। बस इतना है। इसको आपको बजाना भी बता दिया है, पिछली बार भी यही किया था हम लोगों ने। एक बार फिर से पूरा सुनिए।
बोल के और बजा के साथ में सुना रहा हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। धा तीर कीट तक, तक तीर कीट तक, धीर धीर कीट तक, तिन्ना कीट तक। ये है। अब एक चीज आपको बतानी है, कायदा या रेला, ये जो प्रैक्टिस के कंपोजिशन होते हैं, ये इनमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग। जैसे आपने गाने में या किसी से सुना होगा सारे गामा पाधा निसा फिर सानी धापा मागा रेसा। ये जो सानी धापा मागा रेसा होता है ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ये तबले में भी होता है। तो जैसे धा तेरी किट तक तेरी किट तक, धीरे धीरे किट तक, तिन्ना किट तक, ये फॉर्मेशन है इसकी असेंडिंग की। तो डिसेंडिंग की क्या होगी, ता तेरे किट तक तेरे किट तक, धीरे धीरे किट तक और धिन्ना किट तक। ठीक है, तो कैसे होगा ये इसको एक बार दिखाता हूं। ये असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों होता है, इसके पीछे का मैं आपको साइंस बता दूं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। कोई भी जब आप सर्कल बनाते हैं तो आप जिस पॉइंट से शुरू करते हैं पेन को, उसी पॉइंट पे वापस लाके एंड करना होता है, तभी वो सर्कल कंप्लीट होता है। तो आपने कोई कंपोजिशन शुरू की धा से, तो वो धा पे ही आके फिनिश होगी, तभी वो होगा। अगर आप आधा बजाएंगे तो वो ता पे फिनिश होगी, तो वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो देखिए मैं एक बार इसको बोल के सुना रहा हूँ। पहले आपको आधा बताया था, अब उसको पूरा मैं कंपोजिशन को कंप्लीट कर रहा हूं। आप सुन के देखिए, आपको लगेगा कि ये कंपोजिशन अब कंप्लीट हुई। धा तेर कीट तक, तक तेर कीट तक, धीर धीर कीट तक, तिन्ना कीट तक, ता तेर कीट तक, तक तेर कीट तक, धीर धीर कीट तक, धिन्ना कीट तक, धा तेर कीट तक। ये पूरा गोल बन गया सर्कल, और अब वो लूप पर आप रियाज कर सकते हैं। तो आप लूप पे जब रियाज करेंगे, एक बार धा पे आएगा, धा से शुरू हुआ, ता पे फिनिश हुआ तो वो हाफ सर्कल हुआ, ता से शुरू होकर वापस जब धा पे खत्म होगा तब वो पूरा सर्कल हुआ, और फिर वहां से कंटिन्यू हो जाएगा वो। तो मैं उसको पूरा अब आपको बजा के सुनाता हूं एक बार, फिर कैसे बजाना है वो धीरे धीरे भी समझाऊंगा। धा तेर कीट तक, तक तेर कीट तक, धीर धीर कीट तक, तिन्ना कीट तक, ता कीट तक, तक तेर कीट तक, धीर धीर कीट तक, धिन्ना कीट तक, धा तेर
कीट तक तक तीर कीट तक धीर धीर कीट तक तिन्ना कीट तक ता तीर कीट तक तक तीर कीट तक धीर धीर कीट तक धिन्ना कीट तक धा तीर कीट तक तक तीर कीट तक धीर धीर कीट तक तिन्ना कीट तक ता तीर कीट तक तक तीर कीट तक धीर धीर कीट तक धिन्ना कीट तक। अब ये तात्री कीट तक वाला जो पार्ट है एक बार उसको सुन लीजिए। वो एकदम सेम ही है, पहले वाले फर्स्ट हाफ की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोग को कंफ्यूजन हो तो आप उसको समझ लीजिए कैसे बजाना है। जैसे धात्री कीट तक था वैसे ही तात्री कीट तक है, लेकिन ता में बायां नहीं लगेगा। जैसे धा तीर कीट तक, वैसे ही सेकंड पार्ट जो हो रहा है डिसेंडिंग में उसमें तात्री कीट तक कैसे ता तीर कीट तक, ये तात्री कीट तक हुआ। इसमें ये वाला धा में जो लगा था ये नहीं लग रहा है। ता तीर कीट तक, इसकी आवाज नहीं आई, ये आवाज नहीं आई तो वो धा नहीं है, ठीक है। ता तीर कीट तक, ये हो गया ता तीर कीट तक। उसके बाद सेकंड लाइन क्या है, तक तिरकिट तक। तक तिरकिट तक सेम जैसे धा में बजा था वैसे ही इसमें तक तीर कीट तक। धीरे धीरे कीट तक भी सेम है, धीर धीर कीट तक। लास्ट में क्या है, धिन्ना कीट तक। पिछले बार जैसे असेंडिंग में तिन्ना था, इस बार धिन्ना है। धिन्ना कीट तक। हाँ, जैसे क्या था, तिन्ना कीट तक, इस बार है धिन्ना कीट तक। क्या डिफरेंस हुआ, तिन्ना में ये बायां क्लोज था, ये ऐसे जा रहा था क्लोज। अब धिन्ना में क्या है, ये ऐसे हो जाएगा धिन्ना, तो ये धिन्ना हो गया। तिन्ना कैसे, तिन्ना, क्लोज कर दिया, ये ओपन, तो ये तिन्ना हो गया। ओपन करके क्लोज इधर कर दिया, बायां ओपन कर दिया, धिन्ना। इस साउंड के संग कोई भी तबले का वर्ड जो है उसमें धिन धा ये वर्ड आ जाएगा, और इसके बिना वो चीज हो जाएगा ता या तिन। इसका यही महत्व है कि ये उसमें ध शब्द आ जाता है त की जगह। तो ये ता तिन या तिन जो है उसको अगर मैं ओपन कर दूं तो धा धिन धे ते ते। जितने शब्द इसके बिना ते टे ता तिन है वो सब इसके संग धे धा धिन ऐसे हो जाएंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे बदल जाएगा। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। बाकी ये फिर हम लोग पूरा कंपोजिशन एक बार बोलते हैं, आप लोग रिमाइंड करिए उसे और रिवाइज करके फिर से आप बजाइए पूरा। धा तीर कीट तक तक तीर कीट तक धीर धीर कीट तक तिन्ना कीट तक ता तीर
कीट तक तक तीर कीट तक धीर धीर कीट तक धिन्ना कीट तक। बजाते हैं, बोल के बजाएंगे, ठीक है। धा तीर कीट तक तक तीर कीट तक धेर धेर कीट तक तिन्ना कीट तक ता तीर कीट तक तक तीर कीट तक धेर धेर कीट तक धिन्ना कीट तक धा तीर कीट तक तक तीर कीट तक धेर धेर कीट तक तिन्ना कीट तक ता तीर कीट तक तक तीर कीट तक धेर धेर कीट तक धिन्ना कीट तक धा। ओके, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।